दोस्तों, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या कौन सी कंट्री किसके साथ में रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में पहले तो व्यापार को लेके बहुत ज़्यादा खींचतान है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो या भी दुनिया की कोई भी कंट्री हो। तो ट्रेड वार, जो व्यापार को लेके ट्रेड वार है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि आप अगर हमसे सामान लेते हो तो हमको आप दोगे तो आपके लिए हम रियायत करते हैं, आपके लिए हम ज़्यादा वो नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही फ़िलहाल ही एक जो कि यूक्रेन और रूस का वार हुआ था, उनकी लड़ाई चल रही थी पिछले 1 साल पहले। बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों कंट्रियों को हुआ है। देखो, लड़ाई में छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, कोई देश कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि उसकी देश की कमज़ोरी हो सकती है लेकिन दुश्मन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता। उसको कोई दूसरी कंट्री उसको प्रमोट करती है, पैसा देती है और सामान के लिए उसका मतलब, जैसे जो हमारे देश में ही अगर हम सोचते हैं कि हम 140 करोड़ हैं और पाकिस्तान 26 करोड़ है, हमारी गलतफहमी है, क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को मिल जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को क्या समझ के मिलेंगे कि छोटी कंट्री इसको मतलब ये भारत कैसा आत्मनिर्भर है, यानी ये खुद अपने लिए रास्ता बना लेगा और पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यही मैसेज देते हैं पूरे दुनिया वाले कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ सहायता चाहिए, हम पाकिस्तान को देंगे। ऐसे बहुत सारी कंट्रियाँ, जैसे चीन ने वो अपना दिया है ना मिसाइल L-15, जो कि हमारे भारत में गिरा है, फटा तक नहीं है। चीन का सामान चले तो सब दिन तक, नहीं चला तो अब तक ख़त्म। तो चीन का वैसे भी बहुत ज़्यादा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, चीन का सामान एक बार यूज करो फेंक दो। हिंदुस्तान में भारत के लोगों के अंदर चीन ने जगह नहीं बना पाया। यही बना पाया है कि उसका सामान की कोई गारंटी नहीं रहती है, मेड इन चाइना। और पता नहीं किस लेवल पे काम करता है कि वो मतलब बहुत सारी जो कंट्रियां हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रियों को माल बना के देता है, तो कुछ वारंटी भी है। लेकिन भारत में उसके नाम मतलब चीन को लेके लोग ये सोचते हैं कि चला तो सब दिन तक चला, नहीं तो बंद हो गया। दोस्तों, रूस यूक्रेन का जो वार चल रहा था, तो रूस तो ताकतदार देश है ही है और यूक्रेन को यूरोप कंट्री बहुत सारी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो नाटो देश है वो शायद मेरे ख्याल से अमेरिका, रूस, चीन, मतलब जो विश्व युद्ध लड़े हैं वो नाटो देश में शामिल हैं। तो भारत हमारा नहीं है, क्योंकि विश्व युद्ध में नहीं लड़ा है। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा भी, तीसरा चालू है। तो मतलब जो एक युद्ध हुआ था, अमेरिका ने मतलब परमाणु मारा था जापान में, तो जापान पूरी तरीके बर्बाद हो चुका है और बर्बाद हो चुका था। लेकिन जापान बहुत मेहनत करने वाला देश है, बहुत सहनशीलता वाला देश है। इसके लिए वो कभी पीछे रुका नहीं, हमेशा बढ़ते गया है। तो अब ये लग रहा कि पूरे विश्व में जो वार होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध का जो सायरन बजने वाला है, तो इसके हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा। तो कौन सी कंट्री किसके साथ में रहेगी तो अभी तय नहीं है, लेकिन यह है कि अपना अपना रास्ता बना रहे हैं। और भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो अपनी जो अंदर की जो ताकत है, भारत विश्व युद्ध में किसी के तरफ नहीं जाएगा। भारत का साफ कहना है कि हमको बॉर्डर से लेना देना है, हमको दुनिया से लेना देना नहीं है। कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन रो रहा है, कौन पी रहा है, हमारे भारत के अंदर, भारत के लोगों से, भारत के बॉर्डर से, वहाँ से लेना देना है। तो भारत पहले और अब भी विश्व युद्ध नहीं लड़ेगा। क्योंकि विश्व युद्ध में क्या होगा, जो भी
जो भी स्टेट, जो भी कंट्रियां जाएंगी, उनको सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भारत भले चाहे अभी बयानबाजी नहीं किया है, पर लेकिन भारत नहीं जाएगा, किसी के विश्व युद्ध के बीच में नहीं घुसेगा। और रही बात जो कि टर्की भी, वो भी मतलब वो तो सब छोटी छोटी कंट्रियां हैं, लेकिन टर्की ने भी भारत को हिलाने के लिए, चीन और टर्की भारत को हिलाने के लिए, भारत को परेशान बर्बाद करने के लिए चीन, टर्की, ये लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तो उसी हिसाब से रूस भी हमारा साथ नहीं दिया है, और वो कूटनीति के तहत न साथ छोड़ा है और न साथ दिया है। अपने जगह पे जैसे हम खड़े, वो भी खड़ा है। तो तीसरा विश्व युद्ध का सायरन इसके लिए बज रहा है कि ये अमेरिका चाहता है मैं पूरे दुनिया में राज करूं, और रूस चाहता है कि मेरा राज हो, और चीन बोलता है कि मेरा राज हो, और भारत ये बोलता है कि हमको राज नहीं करना, अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना, और लोगों को रोजगार दे के लोगों को ऊपर लाना है। तो ये दुनिया की 4 बड़ी जो अर्थव्यवस्था हैं, अमेरिका, रूस और चीन और भारत चौथी। जापान अभी तक था चौथे नंबर पे, जापान को भारत 5वें नंबर पे थे, जापान को छोड़ के भारत चौथा नंबर बना लिया है अपना। यानी बहुत तेज़ी से ग्रो होती है भारत की जो अर्थव्यवस्था, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। बहुत तेज़ी से यहाँ पे विकास, व्यवसाय, मतलब जो भी भारत के हिसाब से विकास की, रोजगार हो गया, विकास हो गया, रोड हो गया, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी का पाइपलाइन, ये सब बहुत सारी है जो कि अगर ये सब पूरा हो गया तो अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होती है। और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होती है जो बाहर की कंपनियां अपने भारत में निवेश करें और अपना भारत में प्रोडक्ट बनाए और मेड इन इंडिया करके वो दूसरे कंट्री को बेचे। तो भारत के हित में रहता है कि भारत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि वो भारत की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होती है। तो यूक्रेन और रूस का भारत से तो कुछ नहीं हुआ था, बहुत उन लोगों का मतलब झगड़ा चल रहा था, बहुत ज़्यादा, कैसे न कैसे शांत हुआ। तो यूक्रेन ने फिर ये ऐसा किया है कि घी में आग डालने के जैसा किया है। रूस शांत हो गया था, लेकिन यूक्रेन को फिर से चर्बी आई है, किसी देश ने उसको चढ़ा दिया है। उसने क्या किया है कि अपना एक कंटेनर ट्रक बनाया है। वो खुद मतलब ऐसा समझने में आ रहा है कि वो 1 साल से तैयारी कर रहा था कि रूस को अटैक करने, रूस के एयरबेस पे अटैक करने के लिए तैयार कर रहा था। तो उसने क्या किया है कि जो कि अपने कंटेनर को तैयार किया, उसमें बॉक्स बनाए छोटे छोटे, कंटेनर में सब में ड्रोन बैठाए, ड्रोन सेट किए, और वो हर लोकेशन पे जा के उसका एक रूस का लोकेशन ट्रैक करके एक जानकारी जुटा करके, और वो इतना ज़्यादा शातिर रहा है, यानी रूस के खिलाफ़ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कि जो षड्यंत्र रच रहा है कि रूस को मारने के लिए और यूक्रेन का साथ दे रहा। तो इसमें ज़्यादातर चांस हो सकता है अमेरिका का ट्रंप एक कैसा खिसियान बिल्ली खंबा नोचे। तो ट्रंप के अंदर दूसरे देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। रूस किसी से डरता नहीं है, रूस किसी से नहीं डरता। रूस जो बहुत बड़ी पावर शक्ति है, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत कंट्री है, लेकिन अमेरिका से कम है, पर लेकिन अमेरिका से कम भी नहीं है। तो यूक्रेन ने वहाँ पे वार किया और कितने अरबों डॉलर का रूस का नुकसान किया है, और रूस का खून खौल गया है कि ऐसा कैसे कर सकता है
किसी न किसी सपोर्ट के वजह से ही, किसी न किसी सपोर्ट के वजह से, किसी न किसी कंट्री के ही थ्रू यूक्रेन ने जो हमला किया है ये रूस के ऊपर, तो ये किसी न किसी सपोर्ट, किसी न किसी कंट्री का ये हो सकता है। तो अब इसी में यही लगता है कि अगर रूस भी अपना कुछ प्लान तैयार करता होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने 2000 ड्रोन गिरा दिया है, उसका एयरबेस बर्बाद किया है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि बदला नहीं लेगा, बदला तो लेगा, उसका ही समय होगा, उसके हिसाब से वो बदला लेगा। जैसे टर्की ने हमारे साथ किया था, भारत के साथ क्या किया था टर्की ने, हम अपने होश हवास में काम कर रहे थे, हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ था सिंदूर, जो कि हमने 13 या 14 मिसाइल लॉन्च किया था भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, जो कि उसमें 11 सटीक निशाने पे गई हैं, 11 बाकी 2-3 इधर उधर चली गई हैं, मतलब उनका टारगेट नहीं सेट हुआ है। और टर्की, चीन तो पहले से दे रहा था उस टाइम पे और जोर मार दिया। चीन क्या करता, बिजनेस करता है, पाकिस्तान को अकल नहीं है कि झगड़े से क्या होगा। ये हमेशा देखो, हमेशा परमाणु की मतलब धमकी देता है। परमाणु क्या खाने का काम है, किसी कंट्री में मार दोगे। अमेरिका ने मारा है जापान के ऊपर, लेकिन आज तक जापान वाला पूरी मदद करता, अमेरिका वाला पूरी मदद करता है जापान की। ये है विश्व युद्ध के, जो कोई भी कंट्री हो, पहले तो विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था, सिंदूर लॉन्च हुआ था, तो उसमें चीन का जो योगदान था, चीन तो अपना बिजनेस कर रहा था, चीन कर रहा हो, करने दो। हमको भी कोई कंट्री अगर हमारे से भी ब्रह्मोस मांगेगी, किसी से अगर झगड़ा होगा, तो हम क्यों नहीं देंगे, देंगे ना। हमको बिजनेस चाहिए। बिजनेस ऐसा होता सौदे का, मतलब मौत के सौदे का भी बिजनेस होता है कि हम सामान देंगे और सामान से किसी को मारेगा तो उसका सौदा ही हुआ। तो हम जो सामान देंगे, हमसे अगर कोई मांगेगा, कोई कंट्री का युद्ध चालू, तो अगर हमसे हमारे देश से बनती है तो हमारा देश व्यापार तो करेगा। चीन ने वही किया है और कर भी रहा है और करता भी रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम तो अपने आत्मनिर्भर पे हैं हम लोग। टर्की ने वही काम किया है कि जो यूक्रेन ने किया था। खैर टर्की का तो खैर छोटा ही सीन था, टर्की का बहुत छोटा सीन था, और यूक्रेन का तो बहुत ज़्यादा, 1 साल से तैयारी कर रहा था। उसका बड़ा सीन हो, बहुत नुकसान पहुंचाया है। रूस जो बैठेगा नहीं, खून खौलता होगा कोई कंट्री में अगर आपने ऐसा किया है। और तुर्की ने क्या किया है कि हमारे यहाँ पे ड्रोन गिरा रहा था। जो ड्रोन हमारे यहाँ पे गिराया है, जो ड्रोन वो हमारे भारत में गिराया है, वो ड्रोन थे उनको मारने के लिए भारत को दिया था S-400 रूस ने। 5वां वर्जन उसके पास है, S-5 का वर्जन उसके पास है, लेकिन 400 इंडिया को दिया था। इसकी मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो सकता है। इसका सर्वालांस, मतलब जो सर्वालांस है, इसका जो ट्रैक करने की शक्ति है, बहुत तेज है। इसने क्या किया, उधर से पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़ना स्टार्ट किया, और पाकिस्तान को ड्रोन उड़ाना नहीं आता था। तो जो 2 कैप्टन थे टर्की के आए थे पाकिस्तान में, उनको ड्रोन उड़ाना सिखा रहे थे। तो जब वो उधर से ड्रोन उड़ाना सिखा रहे थे, तो हमारे यहाँ से पहले से भारत में हमने अपने S-420 को तैयार रखा था उनके स्वागत के लिए, कि वो जैसे आएंगे उनका स्वागत करें। उनको क्या किए, हमारी S-400 जो रूस ने हमको दिया था, हमने उससे वार किया, तो वहीं का वहीं उनके जो जितने ड्रोन थे सब जमी डोस हो गए हैं। टोटल कोई ड्रोन उनका काम नहीं आया। उसने टारगेट
क्या किया था कि भारत में स्वर्ण मंदिर, जो को पंजाबी लोग का बहुत बड़ा मंदिर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, उसको टारगेट किया। उसने क्या किया, इस 400 ने उसको ड्रोन को वहीं का वहीं हवा में मार गिराया है। तो रूस ने जो भारत के साथ किया तो बहुत अच्छा किया है, 400 दिया है, क्योंकि 400 ऐसा एक मतलब टारगेट दिया है उन्होंने कि वो हवा में मार करने का, वो जल, वायु, धरती, 3 जगह से वो मारने में सक्षम है। और उसका जो ट्रैकिंग का दोस्तों ऐसे सिस्टम है ट्रैकिंग का कि वो इतना जल्दी वो क्या करता है कि उसमें वो सामने से अगर कोई मतलब वार कर रहा तो वो ट्रैक करता है कि हाँ ये रिंग जो घूमता है ना, वो ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद वो उसको कमांड देता है, जो उसको कंट्रोल में बैठा है, जो कंट्रोल में बैठा है उसको कमांड देता है। कंट्रोल क्या करता है, फिर वो S-400 को तैयार करता है, फिर वो कमांड देता, मतलब उसका क्या सर्विलांस रहता है। तो वो क्या करता है कि पूरा सर्च करता है, जो घूमते नहीं रहता जाली जैसे टू 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 करते रहता है, ये क्या करता है, जो हवा में, जो आकाश में जो मिसाइलें आती हैं या ड्रोन आते हैं, उनको स्कैन करता है। स्कैन करके वो अपने जो उसका सिस्टम होता है कंट्रोल में वहाँ भेजता कि भाई ये आ रहा है इधर, इसका दवा इलाज करो यहाँ से। फिर वो उसको कंट्रोल भेजता है, S-400 वो खड़ा होता है। और S-400 की शक्ति इतनी ख़तरनाक है कि अगर वो निशाना बनाया है कि मुझे पाकिस्तान लाहौर में वहाँ पे इस जगह गिराना है, तो वो चीज़ उसी जगह पे ही गिरेगी। उसका इतना ख़तरनाक निशाना है। और वो अपना काम करते रहता है। इसके लिए करता वो अपना स्कैन करते रहता है। स्कैन करके वो कमांड भेजते रहता है और S-400 अपना काम करता है। दोस्तों S-400 उसके पास भी है, अमेरिका के पास भी। लेकिन S-400 का कैसा सिस्टम है, जो कि रूस का कैसा है, वो बैलेंसिंग ऐसा है, इधर चाहे इधर ऑटोमेटिक वो बन जाता है। अगर अमेरिका का जो S-400 है, उसको क्या करते हैं, जिधर मारना है उसको उधर ही ऐसा घुमा के रखना पड़ता है। अगर समझो मुझे इधर मारना राइट में, तो उसका मुँह राइट में करना पड़ेगा, और लेफ़्ट में करना तो लेफ़्ट में। और उसका कैसा है, उसको ऐसा सीधा सामने खड़ा कर दो S-400 को, वो जिधर का निशाना मारेंगे वहाँ मतलब लेफ़्ट राइट जिधर चारों साइड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो किधर भी वो अपना टारगेट बना लेता है। तो वो उसके पास भी है। तो इसके पास इंडिया के पास जो 400 है वो ज़्यादा थोड़ा सा वो लैस है उससे टेक्नोलॉजी से। और ये भी है कि उसने ना चीन को भी दिया था चीन को दिया था S-400। लेकिन चीन का जो दिया है उसने क्या किया है, उसने कुछ चिप से रूस ने निकाल लिया था। कुछ ऐसा सिस्टम कंट्रोल वो अपने पास रखा है। तो चीन को भी दिया है उसने, लेकिन वो जो इतना मारक क्षमता इंडिया को दिया वो चीन को नहीं दिया उतना से। तो जो भारत के पास है बहुत ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों बहुत ख़तरनाक मिसाइल है, बहुत ख़तरनाक। दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही थी जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और दोस्तों युद्ध तो किसी के देश की तरक्की नहीं हो सकती। जैसे हमारे घर के बाजू में कोई अगर आ गया झगड़े वाला इंसान, वो हमारे लिए तरक्की नहीं होगा। झगड़े में किसी का घर बनता नहीं, बिगड़ता है दोस्तों, बिगड़ेगा। पड़ोस में हो या मतलब कोई भी लेवल पे झगड़ा लड़ाई या कोर्ट कचहरी किसी का फ़ायदा नहीं देते। दोस्तों जो विश्व युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध में सबसे बड़ा टेंशन तो मुझे लगता है दे रहा अमेरिका सबको, क्योंकि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और दूसरे देश ऐसा सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का लास्ट कार्यकाल है, लास्ट। इसके बाद अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में 2 ही बार एक राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं।
तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो क्या सोच रहा है कि मैं अब की कार्यकाल में मैं क्या करूं कि पूरे दुनिया में नाम करूं और पूरे दुनिया में बिजनेस करूं कि मेरा नाम ये लोग दुनिया में हमेशा लेते रहें। तो उस हिसाब से इंडिया के भी पीछे पड़ा है। टैरिफ वार अभी हमारे भारत को धमकी दे रहा है। भारत झुकने वाला देश नहीं है। वो टाइम की बात अलग थी जब हमारे बाप दादाओं को तुम लोग ने परेशान किया था अंग्रेज लोग ने, वो टाइम में। आज का भारत अलग है। आज का भारत ऐसा है कि अगर उसको परेशान करोगे तो वो आपको फिर वो छोड़ेगा नहीं। अभी चीन कहाँ डरता, अमेरिका को नहीं डरता। चीन का कहना यही मतलब है कि अगर तू 125 लगाएगा तो मैं 150 लगाऊंगा, तू टैरिफ अगर 150 लगाता मैं 250 लगाऊंगा। तो ऐसा हो गया है। और चीन कैसा है, मार्केट में ना पूरे दुनिया में अपनी बाज़ार बना चुका है, चाहे इलेक्ट्रिक में हो चाहे वो किसी लाइन में भी हो। काफ़ी उसने अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और डेवलप करके अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत किया है। तो चीन को वैसे मेरे हिसाब से पूरे दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि वो सस्ता बनाता है और सस्ता लेबर में बेचता है सस्ते में। अगर कोई चीज़ है हमारे यहाँ देश में अगर बनाते हैं, कोई भी चीज़ अगर कैमरा ही अगर बनाते हैं हमारे देश में, जो मैं कैमरा चला रहा हूँ, ये कैमरे का अगर मार्केट प्राइस है 70,000, 60,000 या 50,000, अगर ये 50,000 का है, वो 50,000 का बेच रहा है बना के चीन हमारे देश में। यही हम अगर अपने देश में बनाएंगे तो 1 लाख प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे ना लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए सब लोग क्या करते हैं, बाहर से जहाँ पे जो कंट्री में सामान सस्ता होता है, वहाँ से मंगा के अपने देश के लिए बेचते हैं। तो देशवासियों को फ़ायदा रहता है कि कम पैसे, आधे पैसे में सामान मिल जाता है और दूसरे कंट्री का भी फ़ायदा हो जाता है उसमें कि हमारा बिजनेस बहुत चल रहा है। तो वर्ल्ड वार तीसरा होगा नहीं, लेकिन चालू है ये थर्ड वार से, क्योंकि होगा नहीं। पूरे दुनिया में लोग समझदार हैं कि अगर आप हमको मारो तो हम तुमको मारेंगे। सबके पास है, कोई देश ऐसा नहीं किसी के पास परमाणु नहीं है। आप हमको मारोगे तो हम भी मारेंगे, बदले के भावना में काम करते हैं। तो कोई कंट्री किसी के ऊपर वार नहीं करेगी, ये सिर्फ चलते रहता है। ये पॉलिटिक्स हो गया है और ये एक फंडा हो गया है। एक फंडा ऐसा हो गया है कि ये मतलब लोगों को गुमराह करना, अर्थव्यवस्था मजबूत करना, मतलब जैसे अभी भारत में ही जो एप्पल के सीईओ हैं, अमेरिका ने क्या उनको किया है कि अमेरिका में अगर भारत का बना अगर मोबाइल आएगा, भारत में अगर वो 1 लाख 1.25 लाख का बिक रहा तो अमेरिका में 2.5 लाख बिकेगा, 3 लाख का बिकेगा। तो ट्रंप ने उनको, एप्पल वाले को बहुत परेशान कर रहा है। और एप्पल के जो सीईओ हैं, भारत में ऑलरेडी कंपनियां डाल चुके हैं और प्लानिंग चालू है, कुछ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका को रास क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो टैरिफ लगा रहा है। और अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट इसके लिए ज़्यादा है कि वहाँ पे डॉलर घंटे के हिसाब से पैसा चलता है। अमेरिका का जितना कपड़ा है, होजरी मटेरियल है, या वहाँ का और कुछ आइटम है, वो या तो सऊदी या तो दुबई या तो बहरीन या गल्फ़ में उनकी कंपनियाँ पड़ी हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होता वहाँ जाता है। कुछ बांग्लादेश में है, कुछ इंडिया में है, कुछ कहाँ से, मतलब वो अमेरिका क्या करता है कि दूसरे कंट्रियों को ऑर्डर देता है, वो माल लेता है। तो इसके लिए वहाँ लेबर सस्ता है। और गल्फ़ में लेबर नहीं है। हमारे भारत के लोग हो गए, श्रीलंका के लोग हो गए, पाकिस्तान के लोग हो गए, बांग्लादेश के लोग हो गए, ये वही काम करने के लिए गल्फ़ में जाते हैं। जो गल्फ़ कंट्रियां हैं, सऊदी दुबई हो गई, तो वहाँ काम करने जाते हैं। तो वो कैसा लेबर जो हमको मिलता है इंडिया के हिसाब से मिलता है। और इंडिया में अगर कोई व्यक्ति
20,000 कमाता है, तो 20,000 से बहुत करके 25 से 30,000, बस इससे ऊपर नहीं। तो 5-10 हज़ार के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, 5-10 हज़ार के लिए। तो उसमें अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि हमारे देश में कुछ नहीं बनेगा, और वो अब ये दिमाग लगा रहा है कि पूरी जो कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, पूरी सब अमेरिका से भाग गई हैं, या गल्फ़ में हैं, या भारत में हैं, या चीन में हैं, या कहीं कोई भी कंट्री में, लेकिन वो अमेरिका को छोड़ के भाग चुकी हैं। तो अमेरिका के पास अब वही बचा झुनझुना बजाने के लिए। अब वो चिढ़ रहा है। वहाँ भी रोजगारी, ऐसा नहीं है बेरोजगारी, वहाँ पे भी होगी भाई, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो ऑलरेडी ना मूव कर चुकी हैं काफ़ी साल पहले। और वो अमेरिका वाला ट्रम्प है, वो खुद सोच रहा है कि मैं अभी फिर से वापस उनको बुलाऊं और मेरे देश में करूं। तो आपको पता है अमेरिका में 1 घंटे का हिसाब होता है। अगर मैं 1 घंटा काम करूं, अगर मेरे लेबर के हिसाब से अगर काम करूं, तो मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये घंटे का मिलेगा। और भारत में 1 महीना काम करेंगे, हर दिन 10 घंटा काम करेंगे, जब जाके 15 हज़ार रुपये मिलेगा। वहाँ सुनने में आता है, मैं सुना भी हूँ, मतलब कुछ पहचान वाले रहते भी मेरे, वो क्या बोलते हैं, प्लम्बर, जो प्लम्बर होते हैं पाइप फिटिंग करने वाले, वो 1 घंटा में 15,000 लेके जाते हैं। तो अब यही लग रहा है कि अमेरिका पागल हो गया है कि कंपनियां वापस बुला रहा है, और एक तरफ विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। विश्व युद्ध कैसा, देखो मैं बता रहा हूँ, विश्व युद्ध नहीं होगा, धमक चालू है। भले कोई कंट्री ऐसा नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। अभी भारत के हिसाब से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि वो हमेशा न्यूक्लियर की धमकी भारत को देता है। बाकी अदर कंट्री को कोई भी देख लो, क्योंकि एक पाकिस्तान वो जिम्मेदार देश है ही नहीं, उसको माने, आप मानो ही मत, वो है नहीं है। वो एक कंट्री है कि हमेशा न्यूक्लियर है हमारे पास, जब भी देखो न्यूक्लियर है हमारे पास। इतने छोटे छोटे हम न्यूक्लियर परमाणु बना के रखे हैं, 100-100 ग्राम के बना के रखे हैं, 50-50 ग्राम बना के। उनके जो नेता लोग हैं, अरे भाई क्या करोगे उससे, न्यूक्लियर से बना क्या करोगे? अगर वो न्यूक्लियर का ही पैसा अगर अपने आवाम कंट्री में लगाते, वो रखा तो है, लगाते तो लोग सुधर जाते, बहुत आगे अर्थव्यवस्था बनती। तमाशा नहीं न्यूक्लियर किसी को मार देना। और अमेरिका भी यही सोच रहा है कि किससे किसको मैं लड़ा दूं कि मेरा बिजनेस हो, क्योंकि अगर विश्व युद्ध होता है तो चीन, रूस और साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री एक रहेंगी। और अमेरिका का साथ मुझे नहीं लगता कि कोई, हो सकता है यूरोप कंट्री देंगी, हो सकता है यूरोप कंट्री देंगी, लेकिन यूरोप कंट्री से ज़्यादा भाई ये चीन न रूस का साथ छोड़ने वाला है, न रूस चीन का साथ छोड़ने वाला है, साउथ कोरिया, मतलब ये तीनों, वो तो है ही अर्थव्यवस्था मजबूत है रूस की, चीन भी कम नहीं है। और भारत यहाँ से बचने की ही कोशिश कर रहा कि भाई सांप मरे न लाठी टूटे। तो भारत की रणनीति ये है, भारत अपना निकल लेता है, मरते रहो, क्या करना मुझे, हमको अपने। और वास्तव में जो विश्व युद्ध लड़ेंगे, चीन लड़ा या रूस लड़ा या अमेरिका लड़ा, ये बहुत बड़ी पावर शक्ति हैं और ये इनके अंदर डेवलप करने की ताकत बहुत है, ये डेवलप कर लेते हैं। और भारत लड़ा तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद यानी लोगों को खाने के लिए नहीं हटेगा। भारत अगर लड़ता है तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको ये बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, किसी कंट्री का साथ नहीं देना चाहिए। और जैसे साथ देते भी हैं तो जिस कंट्री में आपदा आई है, दवाई है, खाने का है, जो भी है वो कर सकती हैं। बाकी भारत हमारा विश्व युद्ध में किसी के साथ नहीं रहेगा, वो हमारी समझदारी है और वही हमको आगे लेके जाती है। तो विश्व युद्ध तो होगा नहीं, धमक चालू है। आप लोग भी जानते हो कि विश्व युद्ध नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं। सिर्फ अमेरिका अपने चक्कर में पड़ा है, चीन अपने चक्कर में पड़ा है, रूस अपने चक्कर में पड़ा है,
भारत किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, भारत पाकिस्तान के चक्कर में पाकिस्तान के चक्कर में भारत पड़ा है इसके लिए कि पाकिस्तान भी भारत के पीछे पड़ा है। पता नहीं, एक पड़ोसी है, हमने उसको जन्म दिया है, हमारे भारत से गया है। और भी सारी कंट्रियां हैं भारत के आजू बाजू, नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, म्यांमार देख लो, और बहुत सारी कंट्रियां हैं। ये कभी भारत के खिलाफ, भारत से झगड़ा करने के लिए नहीं आती हैं। एक साला पाकिस्तान है, हमेशा ही बस इंडिया को पीछे पड़ा है, इंडिया के पीछे पड़ा है। अरे भाई, अपने कंट्री, अपने आवाम को ध्यान दो कि वहाँ से वीडियो ऐसी ऐसी आती हैं कि आटा तक नहीं है, चावल तक नहीं है, अभी तो पानी तक की नौबत आ गई कि पानी तक नहीं है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे सोचना चाहिए कि मैं भी कोई दूसरे कंट्री से सीखूं। पहले तो अपना आतंकवाद हटा देगा तो सीख जाएगा, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी फैक्ट्री है, वो पैसा कमाने को उससे फ़ायदा होता है जब भी वो रखा है। तो विश्व युद्ध होगा तो भारत ने हाथ उठा लिया है कि हम किसी के तरफ नहीं बोलेंगे। और उसमें पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो तो कहीं टिकेगा भी नहीं। चीन भी नहीं है, चीन और रूस ये भी समझते हैं भाई वो भी इंसान है, उनका भी देश है, उनकी भी कंट्रियां हैं, उनके भी लोग हैं। अपने आवाम को लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा, विरुद्ध समझता नहीं। वो हिटलर का टाइम अलग था, हिटलर का टाइम अलग था। हिटलर ने यही बोला था कि भारत की गोरखा बटालियन मिल जाए मुझे तो पूरे दुनिया में मैं युद्ध जीत सकता हूँ मैं। तो भारत के पास बहुत उपाय, बहुत वो हैं, बहुत मतलब शक्ति है, आर्मी शक्ति है, वायु जल थल तीनों बहुत मजबूत है। चौथा नंबर तो वैसे ही आता, तीसरा चौथा नंबर। बाकी भारत को हर जगह इनसे बचना चाहिए, कांटा है। भारत को घसीटने के लिए इसके चक्कर में लगा। चीन तो और भारत का भला सोच ही नहीं सकता। क्यों? कि जो हमारा भारत है वो अर्थव्यवस्था उभरता हुआ भारत है, और चीन ये सोचता है साला मेरे बाजू में रह के, मेरा पड़ोसी देश, ये मुझे अगर मेरे से बड़ा बन गया तो मुझे परेशान करेगा। समझ रहे हैं ना आप? चीन की रणनीति है भारत को तोड़ने का और पाकिस्तान को आगे ला के। क्या कर लेंगे? हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत बहुत मजबूत है। चीन जब सामने आएगा तो उतना हम जवाब देने के लिए तैयार हैं कि जितना चीन को ज़रूरत है। हम नहीं बोल रहे हैं अभी चीन की ताकत हो, आए सामने से, पीठ पीछे से आके क्या मतलब है। वो 65 का वार वो चला गया, ख़त्म हो गया। आज का अलग है भारत। चीन वो सोचता है ना कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत ताकतदार हूँ। वो नहीं है, सिर्फ भारत को डरा रहा है। और भारत डरता नहीं है। भारत कोई भी कंट्री को ये बोलता है कि भाई मैं आपसे प्यार मोहब्बत से काम करना चाहता हूँ, और मुझे डरा के करोगे तो मैं आपसे ज़्यादा ताकतदार हूँ। अब देख लो भारत की जो ताकत है, गल्फ़ कंट्रियाँ कितनी मतलब भारत को सहायता मदद कर रही हैं। दुबई में देख लो मंदिर बना है, दुबई में देख लो ना मंदिर बना है। बहुत सारी कंट्रियां हैं कि जो भारत का मान बढ़ाया है, जो कि हमारे मोदी जी ने बहुत सारी कंट्रियां में जा के मान बढ़ाया है। क्योंकि इससे ना लोगों को ये लगा कि हाँ भारत भी कहीं एक देश है। पहले कोई जानता नहीं था ना, भारत को नहीं जानता था ना। अब लोग जानने लगे, जुड़ने लगे हैं। और भारत की आवाम भी बहुत, पब्लिक बहुत, हम लोग 140 करोड़ जोड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 140 करोड़ से बहुत ज़्यादा आगे है। 145 से 50 करोड़ के आसपास होंगे। मैं दावा कह सकता हूँ, क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं। अब अगर होगी तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, विश्व युद्ध सबके दिमाग में विश्व युद्ध चल रहा है। तो उसका सपना आप छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। रूस अपनी जगह रहेगा, चीन अपनी जगह रहेगा, अमेरिका अपनी जगह रहेगा। सबको अपनी अपनी जगह रह के बस हवाबाजी, सोशल मीडिया, जिसको जितना डरा सकते हो, मार सको मारो।
ये कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों विश्व युद्ध उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे लोगों को उतना नॉलेज नहीं था। आज नॉलेजदार बहुत खारे काफ़ी लोग हैं। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हम कोई देश से कंट्री करें। हमारा भारत ही देख लो, जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है, पर लेकिन नहीं, अगर उसका नुकसान होगा तो उससे ज़्यादा हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमको मिटाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। किसी को हराने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, जितना बहादुरी नहीं होती है, हराने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, जो कि हम खुद करेंगे तो क्या मतलब है फिर। अपना पैसा लगाओ और हराओ भी, कुछ मतलब नहीं है। तो पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे स्टेट को, पूरे कंट्रियां को मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोपोगेंडा से, ऐसे रणनीति से और ऐसे लोगों से बच के रहें कि जो कि घी में आग डालने का काम करते हैं। क्योंकि हर एक देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म होती है अगर लड़ाई झगड़ा होता है तब। तो मैं पूरे विश्व युद्ध के लिए शांति की दुआ करता हूं और सब के लिए दुआ चाहता हूं कि कोई कंट्री किसी के झांसे में न आए और बर्बाद भी न हो, विश्व युद्ध की तरफ न जाओ। युद्ध किसी कंट्री का विकल्प नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। सावधान सावधान सावधान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं।